परीक्षा को लेकर एक तरफ दिल्ली में घमासान है, छात्र और सरकार आमने सामने है, तो दूसरी तरफ अब ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, इस पर कोई हल नहीं निकल रहा है। इसको लेकर नागपुर में भी अब घमासान देखने को मिल रहा है। नागपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त हम लोग चिटनीस चौक पे मौजूद है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है वो लगातार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो राहुल गांधी ने वहां जाके निवेदन दिया और उनका अनादर किया, ऐसा आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिसको लेकर तीव्र निषेध यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको करते नजर आएंगे। और अभी ये कुछ ही देर में आंदोलन है जो है वो शुरू किया जाएगा। और यहाँ इसके कुछ ही अगर अंतराल पे अगर हम बात करें तो देवरिया भवन है, कांग्रेस देवरिया भवन में कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य है वो वहाँ मौजूद है। वो यहाँ आमने सामने की टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है, जिसको लेकर कहीं माहौल अनियंत्रित ना हो जाए, उसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी आप देख सकते हैं कि कड़े यहाँ पे निगरानी के साथ सुरक्षा लगाई गई है और पूरे पुलिस प्रशासन के कर्मचारी यहाँ मौजूद है। डीसीपी राहुल मदनी जी भी मौजूद है। हम जानेंगे सर कितने कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पे लगाए और किस तरीके से हालत पर नियंत्रण पाया जा रहा है। यहाँ लगभग हमारे 15 ऑफिसर और 70 कर्मचारी ड्यूटी पे है, जहाँ हमारे ट्रैफिक का भी नियोजन चालू है और बाकी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी हम कर रहे हैं। उनको हालांकि परमिशन हमने दी नहीं है, फिर भी इकट्ठा हो गए, आके लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर दोनों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कुछ ही दूरी पे कांग्रेस देवरिया भवन भी है और यहाँ चौक पे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से दोनों पार्टियों को संभाला जाएगा और क्या निर्देश उन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से दिया जाएगा? नहीं, जो देवरिया भवन है वहाँ जो कार्यकर्ता है उनका 10-15 लोग वहाँ उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं और जो लोग बीजेपी के भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो आंदोलन है वहाँ उनके 50-60 लोग हैं। हम टैक्टफुली हैंडल करेंगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हम बनने नहीं देंगे। तो ये थे हमारे साथ में डीसीपी राहुल मदनी जी, जिन्होंने बताया कि हमने अभी परमिशन दोनों पार्टियों को नहीं दी, लेकिन फिर भी ये आंदोलन जो हो रहा है उस पर हमारी निगाहें टिकी हुई है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे तकरीबन जो है पूरे पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। अगर हालात अनियंत्रित होते हैं तो फिर यहाँ उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जो यहाँ बंदोबस्त में पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं वो अपनी भूमिका यहाँ निभाएंगे। और अगर इसके कुछ ही अंतराल पे अगर आप ये तस्वीरें देखें तो अभी फिलहाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे जो कुछ ही देर में यहाँ पे आंदोलन की भूमिका में शामिल होंगे और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उनको लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो निवेदन देने गए थे और वहाँ पे पंतप्रधान जी का उन्होंने जो है निषेध किया है। ऐसे में उनके खिलाफ आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इन आंदोलन के बाद आगे की जो तस्वीरें हैं वो क्या बताती है। एक तरफ आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता के पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें यहाँ टक्कर देखने को मिल रही है। तो नागपुर में आप देख सकते हैं देवरिया भवन में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार जो राहुल गांधी को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के निवास में जाने से रोका गया था उसको लेकर नाराजगी जताई जा रही है और कहीं ना कहीं एक उन्हें रोकने का प्रयास यहाँ पे किया गया था, उसको लेकर आज नागपुर में भी ये आंदोलन तीव्र नजर आ रहा है। और आप दूसरी तरफ अगर ये तस्वीरें देखें तो इसके कुछ ही अंतराल पे जो चिटनीस पूरा चौक है वहां पे आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है
और वो भी निषेध जता रहे कि कहीं ना कहीं हमारे जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का इन्होंने यहाँ पे अनादर किया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा जा रहा है। हम आपको वहाँ की भी तस्वीरें जल्दी दिखाते हैं। देख सकते हैं कि जिस पल का यहाँ पे जो लोग इंतजार करते हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से यहाँ पे भिड़ते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि नारेबाजी के साथ कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और पुलिस कहीं ना कहीं इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि देवरिया भवन में आमने सामने जो है वो लोग यहाँ पे आ गए थे और कहीं ना कहीं इन्हें रोकने के लिए पुलिस को जद्दोजहद करना पड़ा और यहाँ बैरिकेड तोड़कर भी ये देवरिया भवन में घुसकर नारेबाजी कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें पुलिस देवरिया भवन से खींचती हुई वापस ले जा रही है और कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है वो तीव्र होते नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप ये तस्वीरें देखें तो देवरिया भवन से जो लोग कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे उन्होंने यहाँ पे इसका निषेध जताया है। और तो अगर आप ये दूसरी तस्वीरें देखें तो अभी भी पुलिस इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है और कुछ ही अंतराल पे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग आमने सामने आ गए थे। एक स्थिति अनियंत्रित पूर्ण यहाँ पे दिखाई दी, लेकिन पुलिस के जो कर्मचारी यहाँ बंदोबस्त में है उन्होंने ये स्थिति संभाल ली है और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके पास से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की नोकझोंक देखने को मिली, उसकी पूरी स्थिति यहाँ संभाल ली गई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी देवरिया भवन से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पुलिस ने मोर्चा संभाल कर बैनर से बाहर निकाला हुआ है और अभी स्थिति यहाँ पे नियंत्रण पूर्ण बताई जा रही है। और यहाँ कुछ ही अंतराल पे वो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की जो अपमान यहाँ राहुल गांधी जी ने किया था, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं ना कहीं नीट परीक्षा को लेकर, छात्रों के अपमान को लेकर सोनम वांगचुक को समर्थन देते नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी जी के अपमान को लेकर वो भी अपना निषेध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि दोनों के निषेध प्रदर्शन पर आखिर आगे क्या कदम उठता है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये आंदोलन उग्र हुआ था, दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने थे, नारेबाजी से टक्करबाजी हुई, तो दूसरी तरफ अभी जो यहाँ पे आंदोलनकारी है उनको पुलिस गाड़ी में यहाँ पे डालकर इन्हें यहाँ गिरफ्तार कर लेके जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके जो हौसले वो टूटते नजर नहीं आ रहे। हम बात करेंगे सर, हम यहाँ पे किस तरीके से जो आंदोलनकारी है भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के अपमान को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है बाकी के जो आंदोलनकारी है उनको ले जाती हुई पुलिस आपको नजर आएंगी और कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है वो अनियंत्रण पूर्ण यहाँ पे दिखाई दे रही है। और
यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से अपने मांगों को लेकर, नारेबाजी को लेकर अभी भी कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो एक तरफ नारेबाजी कर रहे तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी अपनी यहाँ जीत नहीं छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं यह आंदोलन और जो है होते जा रहा है, जिसका नियंत्रण यहाँ पे पुलिस कर्मचारी करते नजर आ रहे हैं। और अभी फिलहाल इन्हें यहाँ पे पुलिस गाड़ी में डालकर ले जाने का प्रयास पुलिस करते नजर आ रही है। दोनों में जद्दोजहद हो रही है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। हमें जुड़ रहे हैं प्रभाग 18 के नगर सेवक सचिन नायक जी। सर, क्या कहेंगे आज जो यहाँ निषेध प्रदर्शन जो हुआ है, आंदोलन के द्वारा एक प्रशासन तक बात पहुँचाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। कांग्रेस पार्टी के पास किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं है और ना कोई विषय जो है कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में भी नहीं है। उनको देश हित के बारे में सोचने वाले प्रधानमंत्री जो 24/8 यानी जो काम करते हैं और सदैव काम करते रहते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोलना, राहुल गांधी ने जो जिस प्रकार की जंतर मंतर में नौटंकी की उसका विषय आपने सबने देखा हुआ है। जहाँ पे स्टूडेंट का आंदोलन था वो स्टूडेंट का आंदोलन रहते हुए देश के बारे में गलत सोचने वाले लोगों का विषय हो चुका है। वहाँ पे हर प्रकार की समस्या आपने देखी है, सुरक्षा गार्डों पे वहाँ पे उन्होंने हमला किया, ये सब विषय आपने कल रील में देखे हुए हैं। और राहुल गांधी ने ये हमले की बात कही तो एक तरफ पुलिस कर्मचारी जो वहाँ तैनात थे उन पर भी हमला हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों पर भी हमला किया गया है। तो उसका किस प्रकार से यहाँ पे देखा जा रहा है, दोनों तस्वीरें किस प्रकार से देखी जा रही है? नहीं, छात्रों ने अगर ये आंदोलन किया रहता तो हम भी उसके समर्थन में आते। अगर एक आधी शिक्षण व्यवस्था में गलती होती है तो छात्रों का अधिकार है कि उसके बारे में प्रोटेस्ट करे, पर वो प्रोटेस्ट जातिगत गया, विविध विषयों पे गया, विविध विषयों के बाद में वो देश के हित पे आया, प्रधानमंत्री को गाली दी। अगर प्रधानमंत्री को गाली दिया इसका अर्थ होता है कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री को अपने देश को गाली देने जैसा हो गया। अगर ये अपना अंतरिम विषय होता तो इसमें अल्लाह अल्लाह के नारे नहीं लगते, जय भीम के नारे नहीं लगते। जातिगत व्यवस्था में इसको बदलने की कोशिश की गई है। जो प्रधानमंत्री 14-15 सालों से 2014 से काम कर रहे हैं, किसी की विषय में उन्होंने बात नहीं किया, 80 करोड़ लोगों को धान्य पहुंचाया। उसके बाद में भी कोरोना काल में भी सबकी व्यवस्था की, जिन्होंने कभी जातिगत व्यवस्था नहीं की। और उसके बाद में एक सामूहिक, एक धर्म के विषय में, एक जाति के विषय में नारे लगा के वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया। ये जातिगत विषय था, ये धर्म का विषय था। मैं किसी धर्म को गाली नहीं दे रहा, इनके जैसे लोग धर्म के विषय में संभ्रम फैलाते हैं और जातीय व्यवस्था में जब इन्होंने टीड़ा पैदा किया है तब भारत अपना असंतुलित हुआ है। प्रधानमंत्री अगर हम बात करें, काफ़ी सारे जो सवाल शिक्षा को लेके हुए थे, नीट परीक्षा को लेके सवाल उठे थे, धर्मेंद्र जी के, प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को लेकर उठे थे, तो इसका अभी तक चर्चा से भी हल निकाला जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं बैठक भी नहीं हुई, बातचीत भी सामने नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में किस तरीके से ये समस्याओं को सुलझाने का काम जो है वो प्रशासन के द्वारा किया जाएगा? प्रशासन के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान ने जब ये विषय नीट का आया तो सबसे पहले डिस्क्लोज किया। जब धर्मेंद्र प्रधान ने विषय किया कि सबसे पहले जब ये विषय आया कि सबसे पहले ये पेपर, नीट का पेपर फूटा हुआ है, तो सबसे पहले परीक्षा रोकी गई। उसके बाद में उसकी सीबीआई को जांच दी गई। सीबीआई की जांच देने के बाद में उस पर कार्रवाई की गई। जो दोषित लोग थे उनको पकड़ा जाना है, उन पर कार्रवाई अभी चालू है। उसके बाद में नीट की परीक्षा सबसे पहले रद्द की गई। सीबीआई की जांच बनी, फिर नीट की परीक्षा के डेट सामने आए, नीट की परीक्षा फिर से हुई, फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट भी आया। ये कार्रवाई जानबूझ के, अगर लोग ये संभ्रम करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसका अर्थ क्या होता है? सीबीआई की जांच हमारे सरकार ने बताई, सीबीआई की जांच हमने ठहराई, उसके बाद में परीक्षा फिर से ली गई, परीक्षा फिर से हुई, उसके रिजल्ट भी आए। ये कार्रवाई नहीं तो क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना ये स्टूडेंट का नैतिक अधिकार था, पर ये कोई भी आंदोलन
में कोई स्टूडेंट दिखा नहीं। वहाँ पे डफली बजाना, धर्म को गाली देना, एक धर्म का प्रचार करना और एक धर्म के बारे में ब्राह्मणवाद बोलना, मनुवादी बोलना, ये विषय गलत है। और राहुल गांधी ने कल जो नौटंकी की वहाँ पे, वो सबसे बड़ी नौटंकी है। राहुल गांधी की दुकानदारी, मोहब्बत की दुकान बंद हो चुकी है, वो शटर भी गिर चुका है और उसमें आग भी लग चुकी है। राहुल गांधी के बाद कोई भी परिस्थिति में ज़मीनी हालात नहीं है और वो ज़मीनी हालात ढूंढने की कोशिश करी है। ना उनके पास कार्यकर्ताओं का संगठन है, ना उनके पास वैयक्तिक विचारधारा है। इस विचारधाराओं का हम विरोध करते हैं। आज यहाँ पे छोटे प्रमाण पे आंदोलन हुआ, आज देवड़िया कांग्रेस पे गए, कल हम कांग्रेस के मुख्य कार्यालय में भी जाएंगे। इतनी हमारी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम है। तो ये थे हमारे साथ में प्रभाग 18 के नगर सेवक सचिन जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो काफ़ी सारे सवाल कांग्रेस के तरफ से उठाए गए थे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के अपमान को लेकर भी यहाँ पे हम निषेध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो सवाल अगर नीट की परीक्षा को लेकर है, तो एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से जो है कदम उठाया गया है। नीट की परीक्षा को लेकर दोबारा परीक्षा की गई है, जांच समिति भी बिठाई गई है और उसकी जांच होने के बाद ही ये निर्णय लिया गया था। ऐसा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो सचिन नायक है उनका कहना है। लेकिन फिलहाल अभी इन पूरे सवालों पर अब भी जवाब बना हुआ है कि आखिर जो छात्र वहाँ पे आंदोलन करते नजर आ रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ है और कहीं ना कहीं पथराव हुआ है, तो उसका जिम्मेदार कौन है। एक तरफ पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस के जो कर्मचारी है वो रक्षा के लिए होते हैं, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आई, ये एक बेहद चिंताजनक बात सामने नजर आ रही है। और अभी भी पूरे सवालों पर जो है वो कहीं ना कहीं निशान नहीं लगा है और उसका कोई समाधान सामने नहीं आया। फिलहाल देखना यह है कि अब इन पूरे मुद्दों को लेकर सरकार की ओर से क्या बयान सामने आता है। कैमरा पर्सन उदय सोनवाने के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।